2023 1 जून 2023। चंद्रमा आज केतु के साथ है स्वाति नक्षत्र की फर्स्ट पदा में, तो 100% चांसेस हैं गैप अप गैप डाउन के। ठीक है जी, चंद्रमा केतु के साथ है तो ये कैश का प्लैनेट है। कैश का प्लैनेट अगर राहु के नक्षत्र के अंदर ऐसे ही केतु के साथ बैठा रहेगा तो ये है, पर ये बैठता 6 घंटे है। 12:51 12:51 के ऊपर ये अपनी पदा चेंज कर देगा। 12:51 के ऊपर ये अपनी पदा चेंज कर देगा। ठीक है जी, इस चेंजिंग के ऊपर आपको काफी ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी कि चेंज करते सार मार्केट में ट्विस्ट आता है। जैसी पदा चेंज होती है ना तो ट्विस्ट आता है, इसको देखने वाली चीज होती है। फिर उसके बाद वो शनि के कांटेक्ट में आएगा, बट शनि का कांटेक्ट हमारा 7 बजे से है, शाम को 7 बजे से 7 o'clock से। ठीक है, तो वहां पे वो थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पर्सनल इंटेंट पे आप थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, और अब लड़ना नहीं बिल्कुल भी, बड़ा दिक्कत देता है। अब देखिए मार्केट का हाल। मार्केट बेसिकली एक जो प्लैनेट इसे ड्राइव करने के मोड में है वो तो कहता है मैं 12:21 तक इसको डाउन ही रखूंगा, पर ऐसा है नहीं। फ्लक्चुएशन ही रहेगी। जो 9 बजे से 9:49 तक का टाइम पीरियड है, अप्रोक्सीमेटली 9 बजे से लेके 9:49 तक का टाइम पीरियड है, वो बेसिकली अप डाउन का टाइम पीरियड है। 9:49 के बाद 10:14 तक ऊपर जाएगी। 10:14 से लेके हमारे पास 11:25 तक ये दोगलापन दिखाने वाली है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे मेजर वाले टाइम पीरियड है उसको थोड़ा सा नेट करो। 9:26 से लेके 9:42 तक बड़ी मूवमेंट है। 9:26 से 9:42, बिकॉज इसी ऊपर जाने वाले ट्रेंड के अंदर ही 42 वाला टाइम पीरियड जब आएगा, वो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन दिखा रहा है। जो हम फ्लक्चुएशन की बात कर रहे हैं 9 बजे से लेके 9:49, ये 9:26 और 42 वहीं पे ही आ रहा है। तो यहाँ पे 26 से 42 आपको लगेगा धीरे चल रही है, पर ये यहाँ पे मूवमेंट अच्छी खासी है। फिर उसके बाद 9:49 से लेके 10:14 तक अप ट्रेंड, 10:14 से लेके 11:25 ये दोगलापन दिखाना नीचे जाना ऊपर। 11:15 से लेके 11:18 तक का फ्लक्चुएशन भी ज्यादा है। 11:15 से 11:18 ये दोगलेपन के बीच में ही आ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा, ये दोगलेपन के बीच में ही आ रहा है। ठीक है, अब आपने देखना है कि 11:25 से लेके 11:46 तक गवर्नमेंट की कौन सी न्यूज आ रही है जो इसको थोड़ा सा रोकेगी, और 11:46 से लेके 12:21 तक ये एक बार ऊपर जाके नीचे जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद 12:21 से इसने एकदम ट्विस्ट लेना है, क्योंकि उस प्लाट के बाद प्लैनेट की दशा ही चेंज हो रही है। जिसकी दशा आ रही है वो कह रहा है मैं 2:17 तक मार्केट को अपने हिसाब से चलाऊंगा, और 2:17 के बाद इसे फ्लैट कर दूंगा। पर हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड में ब्रेक करना पड़ेगा। 12:21 से लेके 12:37 तक अप ट्रेंड है। 12:37 से लेके 12:55 तक फ्लैट है। 12:55 से लेके 1:11 तक फ्लक्चुएशन है। अब 12:17 से 12:30 बहुत फ्लक्चुएशन है। 12:17 से 12:30 वही जो टाइम पीरियड अप वाला है वहां पे 12:17 आ जाएगा, और जो मैं फ्लैट कह रहा हूं वहां पे 12:55 तक फ्लैट तो है, पर 12:30 तक की बहुत फ्लक्चुएशन है। तो यहां पे ध्यान रखेंगे आप। फिर 12:55 से 1:11 तक नॉर्मल अप डाउन 1:11 से लेके 1:18 तक, बेसिकली 1:11 से लेके 1:18 तक अप ट्रेंड है। 1:18 से लेके 1:37 तक दोगलापन है, दिखाना नीचे जाना ऊपर। 1:37 से लेके 1:43 तक गवर्नमेंट की कोई न्यूज से हिलेगी ये। 143 से लेके 153 तक बेसिकली फिर ये एक बार ऊपर जाके नीचे जाएगी, और 153 से लेके 159 नीचे जाएगी। 159 से लेके 2:17 तक डायरेक्शन नहीं पता लग रही कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। 2:17 के बाद ये 2:38 तक ये बेसिकली फ्लैट रहने के मूड में, और 2:38 से लेके 2:58 तक
फिर फ्लक्चुएशन 258 से अप ट्रेंड 3:06 तक, 3:06 के बाद 3:28 तक। यहाँ पे बेसिकली फिर क्या है, दोगलापन। यहाँ पे बेसिकली क्या है, दोगलापन। यहाँ पे आप मार्केट का दोगलापन देखेंगे, नीचे जाते जाते ऊपर चली जाएगी। अब बेसिकली जो 1 जून को ट्रेंड आ रहा है ना, शाम को चेंज हो रहा है। बेसिकली हमारे पास सन चेंज हो रहा है शाम को, शाम को सन चेंज हो रहा है, शाम को सन चेंज हो रहा है। तो अभी तो इसकी फ्लक्चुएशन है नहीं। जैसे ही शाम को सन चेंज होगा, वो हमारे 88 पदा के सन के ऊपर वेद करेगा, रोहिणी की थर्ड पदा पे। जैसे ही ये रोहिणी की थर्ड पदा पे वेद करेगा, वेद भी नहीं करेगा, अप्रोक्सीमेटली बैठ ही जाएगा। ये अपनी गवर्नमेंट को छोड़ देगा और वहां पे आके बैठेगा। फिर देखते हैं कि मार्केट में ये क्या हाल करता है। तो लास्ट डे है बेसिकली हमारे पास, किस चीज का लास्ट डे है, लास्ट डे है हमारे पास चोलामंडलम फाइनेंस का। ठीक है जी, चोलामंडलम फाइनेंस का लास्ट डे है। उसके बाद कल से वो सिस्टम आपको नहीं दिखेगा, उसके बाद ये सिस्टम डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपने एक चीज का और इसमें ध्यान रखना है कि बाकी प्लैनेट्स कैसे कैसे सिस्टम को हिला रहे हैं। हमारे पास जो 5 to 6 डेज प्लैनेट बैठता है, जो 5 to 6 डेज प्लैनेट बैठता है, वो अप्रोक्सीमेटली 2 जून को रात को हिलेगा। तो हमारे लिए बस क्या फर्क रह गया, 2 जून को रात को हिलेगा। जून का महीना आ चुका है, ठीक है ना। 2 जून को रात को हिलेगा, तो कल वो फ्राइडे को हिलेगा। तो हमारे लिए नेक्स्ट वीक बेसिकली 8 जून तक खेलने के लिए है, 8 जून तक खेलने के लिए डाबर है। तो डाबर पे आप अगर काम करते हैं तो डाबर पे आप काम कर सकते हैं, डाबर को आप देखिएगा। ठीक है, डाबर पे वर्क करके देखिएगा उस टाइम पीरियड में। ठीक है, कि डाबर कैसे वर्कआउट होता है। अब इसके बाद जो शॉर्ट शॉर्ट प्लैनेट्स हैं जो भागते रहते हैं, अब क्या है कि 30 मई को शाम को शिफ्ट हुआ था, 31 को और 1 को। अब इसने 3 जून को जाना है। तो आपके लिए आज का ट्रेंड इस प्लैनेट की सिस्टम से है हिंडाल्को हिंदुस्तान लीवर्स, हिंडाल्को हिंदुस्तान लीवर्स। ठीक है, इस पार्ट पे देखिए कि हिंडाल्को और हिंदुस्तान लीवर्स 3 जून तक ही सिस्टम बनाएंगे, 3 जून तक ही सिस्टम बनाएंगे हिंडाल्को और हिंदुस्तान लीवर्स। आपने बेसिकली 3 जून को छोड़ देना है। किसको, हिंडाल्को और हिंदुस्तान लीवर्स। आज और कल के अंदर ही 2 दिन है आपके पास हिंडाल्को और हिंदुस्तान लीवर्स में काम करने के लिए। ठीक है ना, ये 2 दिन ही हैं। अब नजर रखना वेदांता पे, जितना आपको नीचे वेदांता मिले उतना आप देखिएंगे। वेदांता भागेगा, पर भागेगा सिर्फ 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8 जून, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 जून वेदांता काफी ज्यादा भागने के मूड में है। अब जो 5, 6, 7, 8 जून है ना, यहाँ पे एक बड़ा गंदा ग्रहण बनेगा। सूर्य और केतु आपस में ना स्ट्राइक करेंगे। सन उसे लेफ्ट वेद मारेगा और केतु उसे राइट वेद मारेगा। ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली एक चीज को जरूर देखिएगा कि मार्केट कैसे फॉल करती है और कैसे वर्क करती है। पर यहाँ शेयर जो भागने वाले मूड पे बैठा है वो है वेदांता। कौन सा, वेदांता। ठीक है, अब आज के दिन में जो 1 डे शेयर मूवमेंट है, जो 1 डे शेयर मूवमेंट है वो है सन फार्मा। भागेगा आज, कोई ना कोई मूवमेंट है इसके अंदर अच्छी खासी। उसके बाद
12:51 के बाद मूवमेंट है किसके अंदर? 12:51 के बाद मूवमेंट है सीमेंस में। अच्छी खासी मूवमेंट रहेगी 12:51 के बाद सीमेंस में। ठीक है जी। और 12:51 के बाद यस बैंक के अंदर भी काफी मूवमेंट रहेगी। 12:51 के बाद यस बैंक में भी काफी मूवमेंट रहेगी। एक चीज और है, जैसे ही 1 बजेगा 12:51 होंगे, सन और मून भी आपस में स्ट्राइक करेंगे। सन मून को मारेगा लेफ्ट वेद, पर पता नहीं है, वेद तो जरूर होगा क्योंकि जन्म नक्षत्र बना हुआ है आज का स्वाति नक्षत्र का, पर वो तीसरी पदा का है, वो 7 बजे ही बजेगा वेद, चंद्रमा को वेद नहीं बजेगा। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट से सिस्टम बना रहा है। तो आज तो वैसे भी वेदांता हिलने के मूड में है, 1 डे मूवमेंट में। ठीक है ना, 1 डे मूवमेंट में वेदांता काफी हिलने की मूड में है। वेदांता वेदांता पे पूरी नजर रखिएगा। उसके बाद सिस्टम, वेदांता के बाद जो सिस्टम बनाएगा, अब देखिएगा, लुपिन हमारा जा चुका है, मीथेन ऑयल। मीथेन ऑयल, अब जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं वो बेसिकली आपको कल ही मिलेगा, बट आपके लिए नहीं है। मंडे को 9:11 पे ये अपनी वर्किंग शुरू कर सकता है। मंडे को 9:11 पे, ठीक है ना, 9:11 पे अगर इसने अपनी वर्किंग शुरू की तो ये किसी को हिलाने के मूड में नहीं है। थोड़ा सा इसने अगर हिलाया उसके बाद, तो ये हिलाने के मूड में है 10 जून के नजदीक। 10 जून के नजदीक अगर हिला पाया तो ये हिलाएगा यूपीएल, अल्ट्राटेक, यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूपीएल, अल्ट्राटेक, यूनाइटेड स्पिरिट्स 10 जून के आसपास। बट आपके लिए फिर वही प्रॉब्लम है कि 10 जून को आया, 11 जून को आया, सैटरडे संडे है, मंडे वाला पार्ट रखेंगे तो मंडे को ये मूव कर जाएगा। यहाँ पे देखनी है कि हमारे इंडिया में बड़ी जल्दी जल्दी 10 तारीख, 11 तारीख और ये 12 तारीख के नजदीक हमारे इंडिया के सिर के ऊपर से मरकरी निकलेगा कृतिका नक्षत्र से। तो उस टाइम पीरियड में बड़े देखने वाली चीज होगी कि ये कौन सा डिसीजन लेते हैं। और एक जो हमें आज शाम को गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, आज शाम को जो कोई मीटिंग होगी उसके अंदर कोई मेजर डिसीजन ले पा रही है ये, इस पे भी हम थोड़ा सा गौर करेंगे, जिसकी मूवमेंट कल को आएगी। ठीक है, इस तरीके से पूरा मार्केट का हाल देखिएगा, फिर उसके बाद कल की प्रेडिक्शन देंगे। और इसमें ज़रूर अपना ध्यान रखिएगा कि आपका डे होना चाहिए आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, आपकी दहन दशा के अकॉर्डिंग। आपका 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड अगर आपको पता है तो ठीक है। और दहन दशा तभी निकलेगी जब आपको डेट, टाइम, प्लेस और वो लॉन्ग लैट्स पता होंगे, जिस हॉस्पिटल में या फिर जिस जगह पे आप निकले हो। ठीक है ना, जहां पे आपका पर्टिकुलर, जहां पे आपका बर्थ हुआ है, तभी पर्टिकुलरली इतनी एक्यूरेसी में काम होता है, अदरवाइज नहीं होगा।